हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? सो आज डिस्कस करते हैं एडमिट कार्ड जो स्टूडेंट्स का आ गया है। एक बार एडमिट कार्ड जरूर पढ़ के जाइएगा। एडमिट कार्ड के 3 पेजेस आए हैं जिसमें आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके रिपोर्टिंग टाइम की, आपको क्या कैरी करना है, आपको क्या ड्रेस कोड पहनना है, और अगर जिन लोगों ने आधार कार्ड यूज किया है तो, और जिन लोगों ने आईडी के लिए आधार कार्ड यूज नहीं किया है तो कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं तो अप्लाइड फॉर एडमिट कार्ड के आपके पास 3 पेजेस हैं जिसके बिहाफ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। ओके, सो एडमिट कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पेज होगा। यू विल बी गेटिंग द 3 पेजेस, 1 2 3 पेजेस आपको मिलेंगे। तो पहले पेज के अंदर आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट जो उसका हाफ वाला पेज है, इसके ऊपर का पेज हमने रिमूव कर दिया। हाफ वाले पेज में आपका सब्जेक्ट जो आपने फिल किया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 दिसंबर, मैथ्स का एग्जाम आपका सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सिटी पर, जहां पे जिस सिटी पे आपका जो भी सेंटर है वहां पे आपको 1 बजे तक पहुंचना है। दैट मीन्स ट्राई करिए कि 15 मिनट पहले ही या 20 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाए। रिपोर्टिंग टाइम की भी बात करेंगे। गेट क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे है। आपका जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन है 3 घंटे का है। 3 से 6 बजे तक आपका एग्जाम होगा, 3 PM to 6 PM। उसके अलावा नेम ऑफ द सेंटर आपको दिया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा कौन सा सेंटर है और उसमें पहले ही पहुंच जाइएगा आपका सिटी एंड योर एवरीथिंग is to be mentioned here. Moving to the next, this page is very very important, जिसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पेज में जब हम आएंगे, जब आप इस पेज में आएंगे तो दिस इज योर सेकंड पेज। ध्यान से देखना। सेकंड पेज में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, तो ध्यान से देखना। नोट, कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग टाइम। एंट्री टाइम अपने एडमिट कार्ड के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड लेके आपको सेंटर में पहुंचना है। एडमिट कार्ड मत भूल के जाना, उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना, मतलब जीरोक्स। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर इज फॉर हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट। तो आप देख लेना जो क्वेश्चन पेपर आपके डेस्कटॉप में अपलोड हुआ है वो वही सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपने फिल किया है। नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हर ऑप्टेड सब्जेक्ट, सेम मे बी बॉट टू द नोटिस टू द इन्विजिलेटर। इस केस में आपको डायरेक्ट इन्विजिलेटर को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। नो कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी अनफेयर मीन्स, मतलब कि कोई भी आप डिजिटल वॉच या फिर कैलकुलेटर्स ये सब चीजें नहीं लेके जाएंगे। नो कैंडिडेट शुड परमिट टू एंटर आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोजिंग डेट। लास्ट टाइम भी 1-2 सेंटर्स में प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चे 10 मिनट 5 मिनट लेट से पहुंचे थे, फिर 45 मिनट तक उनको वहां वेट करना पड़ा। उसके बाद वहां पे वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें अंदर घुसने दो। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि टाइम पर ही पहुंचना, कोशिश करना कि 20-25 मिनट पहले पहुंचो। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट हो कॉलेज की या स्कूल की गेट पहले बंद हो जाए तो आप 10 मिनट पहले पहुंच के अंदर घुस जाइएगा। इज दैट क्लियर टू यू? नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं कर सकते। 2 चीजें क्लियर हुई। तो बिफोर टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पहुंचेगा एंड आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम यू हैव टू लीव द क्लास। मूविंग टू दी नेक्स्ट, यहाँ पे है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग में जो भी आपकी फोटो है, जो फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड के दी होगी, जो लगी है आपके लेफ्ट राइट साइड में, वही फोटो यहाँ भी लगाइएगा। लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन देना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली जो ये 4 पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। जो बच्चे भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें कितनी डिसेबिलिटी है, उसी हिसाब से उनको जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद स्क्रिबल पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जो सेल्फ असिस्टेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी, और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं वो सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट की पढ़ के जाएं, और क्या उनको कैरी करना है वो भी सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट 5th पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो मेंशन किया है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल इट इज एडवाइज्ड। वैसे भी आपने देखा होगा, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया, एग्जाम देने जाओ अगर 1-2 बच्चे खड़े हो तो हाइपरनेस हो जाती है पूरे के पूरे रूम में, तो आप बैठे रहिएगा शांति से। इन्विजिलेटर आपका भी वो ऑब्वियसली वो तो अपने आप ही क्लोज हो जाता है जो आपका सॉफ्टवेयर चल रहा हो 3 घंटे के बाद। तो रिलैक्स, वेट, जब वो कहेंगे चले जाओ तो अपने पेपर स्क्रिबल पैड उनको जमा करके यू जस्ट मूव ऑन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अडेयर टू देम। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जाने से पहले एक बार पढ़ के जाएं और उस इंस्ट्रक्शंस पे स्टिक रहे जो मेंशन की गई है।
एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेजेस 1 कंटेन द सेंटर डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन। पेजेस 2 contain this self declaration and the information. Pages 3 contain the declaration for non Aadhaar candidate. तो तीनों पेजेस डाउनलोड, ऑल द 3 पेजेस, तीनों पेजेस को डाउनलोड करके लेकर जाएं, ठीक है। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी. नेक्स्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन द एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. ये है कि कैंडिडेट्स को पहले से ही लोकेशन देख ले और उस पोजीशन पे पहुंच जाए. 10th पॉइंट में देखो क्या लिया गया, जो भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस रिलीजन की ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं, तो वो भी एडवांस पे ही जाके मतलब 15-20 मिनट पहले सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि जो भी उनकी चेकिंग वगैरह होनी हो इन्विजिलेटर के थ्रू वो हो जाए. वही मेंशन किया है 9 पॉइंट में. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू. ये हो गया. 10th में, इफ द रिलीजन और द कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, प्लीज वेट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी चेकिंग के लिए वहां पे वेट करें. तो अगर अटायर आपने कोई स्पेसिफिक अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग पहना हो तो वहां पे 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए. नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट द एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग द वैलिड आईडी प्रूफ. आपको एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ दो चीजें कैरी करनी है. नेक्स्ट, ऑल द सेंटर्स आर अंडर द सीसीटीवी सर्विजिलेंस. अब यहाँ पे ये जो 13 पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें आपको कैरी करनी है, वाटर बॉटल ले जानी है तो ट्रांसपेरेंट ले जानी है. एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फॉर्म में ले जाना है, A4 साइज शीट में ले जाइएगा. एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है. ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ यूज करना है जो आपने फॉर्म के भरने के समय रखा था. तो ये 4 चीजें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कैरी. बिफोर रीचिंग द सेंटर, कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द सेल्फ डिक्लेरेशन. मतलब जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये ऊपर, इसको फिल करके जाइएगा. नाउ नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी one of the original and valid photo identification proof issued by the government. जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है आप लिख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन विद फोटोग्राफ होना चाहिए. आधार भी हो सकता है, फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इन अटेस्टेड स्कैनिया, उसके साथ पैन कार्ड भी यूज कर सकते हो. आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए. कैंडिडेट आर नॉट अलाउड to carry any other personal belongings including electronic devices. Mobiles are not allowed. Shoes, footwears, ये 17th is very important. Shoes, footwears with the thick soles in the garments or larger buttons are not allowed. ये मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को बड़े बड़े बटन की ड्रेसेस और मोटे सोल के जो शूज हैं वो नहीं पहनने हैं. इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर कस्टम के अकॉर्डिंग कोई अटायर पहन रहे हैं तो पहले ही सेंटर पे जाइएगा ताकि आपकी अच्छे से चेकिंग हो सके. मतलब जो भी उनका रूल होगा ऑफ द चेकिंग वो चेकिंग हो सके. बस उसके अलावा यहाँ पे 18th पॉइंट में लिखा हुआ है, 18 पॉइंट में लिखा हुआ है that the blank paper sheet for the rougher will be provided in the examination hall. Candidate must write their names and drop the sheets in the designated drop box. मतलब जब यूज कर लिया हो तो designated drop box में जाते समय उसको वहां पे डाल दे, ठीक है. If at any stage it found that candidate has submitted multiple applications, his or her candidature will be cancelled. Candidate advised to check updates on NTA website और ये सब information और clarifications. तो आई होप यहाँ पे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आप लोगों को कैरी क्या क्या करना है. द थिंग्स विच यू हैव टू कैरी, फर्स्ट नंबर इज योर एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड लेकर जाना है. एडमिट कार्ड के जो भी 3 या 4 पेजेस हैं पूरे फोटोस्टेट कराने हैं. दूसरी, आपको अपनी 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स ले जानी है. इसके अलावा अगर वाटर कैरी करना है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है. इसके अलावा एक चीज और, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, ट्रांसपेरेंट अपना पेन का किट भी ट्रांसपेरेंट ही लेके जाइएगा, वरना किट मत ले जाइएगा बिकॉज दे आस्क यू टू कीप इट आउटसाइड द रूम. तो ट्रांसपेरेंट किट ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट पेन किट, ठीक है. इसको भी लेके जाइएगा जिसमें आप ट्रांसपेरेंट पेन, अपने बेसिक पेन ले जा सकते हैं, ठीक है. इज दिस क्लियर टू यू? इसके अलावा आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ यूज करना है. वैलिड आईडी प्रूफ, वो वैलिड आईडी प्रूफ यूज करना है जिसके रिस्पेक्ट में आपने फॉर्म भरा था. अगर आपने आधार लिखा है तो देन इट इज गुड, आधार यूज किया है तो देन इट इज गुड. इफ यू हैव नॉट यूज्ड आधार तो फिर आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर नॉन आधार कैंडिडेट्स जो यहाँ मेंशन है ये आपको फिल करना है, जिसमें आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैंडिडेट्स रोल नंबर और ये सारा योर सिग्नेचर, ये फिल करके ये भी लेके जाना है. आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी. एडमिट कार्ड एक बार अपने आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जो जो उसमें कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसको ध्यान रखिएगा. आई होप आपको यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.